नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले बात नागरिकता को लेकर मचे संग्राम की। भोपाल में सीएम कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक शांति मार्च निकाला। सीएम ने कानून को संविधान विरोधी बताते हुए केंद्र की नीयत पर सवाल खड़े किए। इसके साथ यह भी साफ किया कि प्रदेश में इसे लागू नहीं किया जाएगा। भोपाल की सड़क पर आज कई तिरंगे लहराते दिखे। कांग्रेस की संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा में सीएम कमलनाथ हाथ में झंडा लेकर चलते नजर आए। उनके साथ कई मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाते दिखे। सीएए और एनआरसी के विरोध में निकले इस मार्च के जरिए सीएम कमलनाथ ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सीएम का कहना था कि कानून संविधान विरोधी है। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। जो एनआरसी और सीएबी का कानून लाया गया है, मैं लगभग 40 साल संसद में रहा हूं। इस प्रकार का कानून जो इतना हमला करता है हमारे संविधान में, मैंने अपने संसदीय जीवन में नहीं देखा। आज प्रश्न ये नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, आपने तो सुन लिया। एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। प्रश्न ये नहीं है इसमें क्या लिखा है, प्रश्न ये है इसमें क्या नहीं लिखा। इसके उपयोग की बात नहीं है, इसके दुरुपयोग की बात है। ये दुरुपयोग का किस प्रकार दरवाजे खोल। कमलनाथ ने एनपीआर को लेकर भी अपनी राय रखी। सीएम का कहना है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक स्थिति खराब है, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार कुछ नहीं कर रही, केवल लोगों का ध्यान बटा रही है। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में सीएए और एनआरसी को सरकार लागू नहीं करेगी। बीजेपी तो ध्यान मोड़ने का अभियान चला रही है, जन जागरण नहीं है, ये जन दबाने का है। देखिए, किसी ने कोई साइन कर दिया जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी ऐसा कोई कानून होए, ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार है। शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे दूसरे नेताओं ने भी कानून को देश विरोधी करार दिया। जो कोई कानून देश के हित में नहीं है, उसका विरोध सीएम ने कह दिया मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा तो नहीं लागू। प्रधानमंत्री अलग बोल रहा है, गृह मंत्री अलग बोल रहा है, उनका राज्य मंत्री अलग बोल रहा है। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। गांधी टोपी से अटी पटी सड़क पर कांग्रेस ने शांति मार्च के जरिए केंद्र सरकार को एकजुटता का मैसेज तो दिया ही, साथ ही अपनी ताकत भी दिखाई। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। और शांति मार्च में हिस्सा ले रहे मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने बीजेपी पर देश में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। मंत्रियों का कहना था कि कांग्रेस गांधी के बताए रास्ते पर चलती रहेगी। शांति मार्च पूरा मध्य प्रदेश उमड़ के आ गया। आज 25-30 लाख से ज़्यादा लोग थे, सभी धर्म जाति के थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई ये नारा था। और संविधान के सम्मान में कमलनाथ मैदान में ये नारा जगह जगह गूंजता रहा। जो हमारे यहाँ की संस्कृति है और हमारे यहाँ का जो भाईचारा है, उसको ये लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी इजाजत हम लोग कतई नहीं देंगे, हमारी पार्टी कतई नहीं देगी। इस देश की संविधान की रक्षा करने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जो गांधी जी के मूल्यों पर हम लोग जो हमारी पार्टी चलती है। जिसके लिए देश की जनता ने आपको चुना है वो काम करे, बेरोजगारों के लिए काम करे, भारत को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए काम करे, हमारे किसानों की बेहतरी के लिए काम करे, ये लोगों को आपस में लड़वाने का काम बंद करे। और कांग्रेस के विरोध को बीजेपी ने गलत बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। बीजेपी का कहना था कि देश में कांग्रेस इसीलिए हाशिए पर खड़ी है और वो जनता को गुमराह कर रही है। दुर्भाग्य और क्या होगा, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो इस बात को भली भांति जानता है कि देश के संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार दिया है कि वहां से अगर कोई कानून बने
तो उसके पालन करने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। विपक्षी दल लोकतंत्र में जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना अपेक्षित होता है उसके प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपनी हैसियत देश में खोती जा रही है। उनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। वो अगर सीएए के मामले में ये कहते हैं कि दुरुपयोग की आशंका है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि किसके खिलाफ किसी शरणार्थी को नागरिकता देना, इसमें तो कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता, इसलिए किसी को खतरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर उनको सोचना चाहिए। रहा सवाल मुख्यमंत्री का, तो मैं इतने कहूँगा मध्य प्रदेश में धारा 370 नहीं है। कांग्रेस ही तो पूरे देश में, कांग्रेसी वामपंथी ये सभी पूरे देश में अराजकता फैलाए हुए हैं, देश में आग लगा रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ देश के गद्दार हो सकते। नागरिकता कानून को लेकर विवेक तनखा ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद का कहना है कि केंद्र सरकार सीएए का दुरुपयोग कर रही है। एनआरसी को लेकर उन्होंने कहा कि यह असम में फेल हो चुका है, इसके चलते 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। सिटीजनशिप का जो एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है और इससे जो कनेक्टेड और भी इनैक्टमेंट्स हैं, इनका उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं था। इनका उद्देश्य नागरिकों को पहचान दिलाने का था, और जो उनको मिलती है, हमको पासपोर्ट मिलता है, उससे हम भारत के नागरिक से हो जाते हैं। तो आप लोगों को पासपोर्ट भी देते हो, आप आधार कार्ड भी देते हो, आपने इलेक्शन आईडी का भी पूरे वक्त आपने सबको दिया है। अब आपने आइडेंटिफिकेशन तो कई तरीके से कर लिया लोगों का। और जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो कल से ये बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार से सेंसस है। चिदम्बरम साहब ने भी 10 साल पहले कहा था। उसमें मतलब ये होता है कि न्यूमरेशन होता है कि कौन कहाँ रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई भी आप पॉलिसी बनाते हो देश में, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन या एलोकेशन ऑफ फंड्स वह कैसे होगा जब तक आपका संख्या नहीं रहती है। संख्या के बेसिस पे और दूसरे जो मापदंड है उनके बेसिस पे एलोकेशंस होते हैं। अब आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं कि हम उस जो संख्या का जो एन्यूमरेशन होगा उसके बेसिस पे हम एनआरसी करेंगे। अच्छा, एनआरसी आपकी फेल हो गई है। आसाम में कितने 25-30 लाख लोग बेघर हो गए, स्टेटलेस हो गए। क्या 30 लाख लोगों को आप डिटेंशन कैंप में रखोगे? और अगर इसी फॉर्मूला पे अगर पूरे देश में आप करोगे, कितने करोड़ लोगों को डिटेंशन कैंप? सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको अनुराग के पास लिए चलते हैं। अनुराग, एक मार्के की बात कही मुख्यमंत्री ने कि सवाल ये नहीं कि क्या लिखा गया, सवाल ये कि क्या नहीं लिखा गया। दूसरा बड़ा पेच ये है कि सदन से पास होने के बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, कानूनी पेच भी है। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की सियासत मध्य प्रदेश में छिड़ी है, उससे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एनआरसी और सीएए को लेकर सबसे जो बड़ी जंग है वो मध्य प्रदेश में ही छिड़ी हुई है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे थे और तमाम पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे और कानून के समर्थन में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज सड़कों पर उतरकर जिस तरीके की ताकत का प्रदर्शन आज किया है, उससे साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि इस कानून के खिलाफ भोपाल से उठी आवाज़ पूरे देश में पहुंचाई जाएगी। और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि इस कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम बात बीजेपी की करें तो कल बीजेपी एक बड़ी बैठक भोपाल में करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, विधायक सांसद से लेकर जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस समर्थन में और विरोध की राजनीति कर रहे हैं। यदि आज के आयोजन की हम बात करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कानून की खामियों को गिनाने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस कानून में क्या क्या शामिल है, इसका दुरुपयोग किस तरीके से किया जाएगा। बीजेपी की नीयत उसमें झलक कर निकल कर आ रही है और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करेगी और मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां तक कह दिया कि अंतिम सांस तक इस कानून का विरोध उनकी तरफ से जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के संकेत के बाद अब यह तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होगा कि क्या कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर
लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि कांग्रेस के शासित जो राज्य हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से सियासी जंग जारी है और इसी मुद्दे को लेकर कि CAA और NRC को लागू किया जाएगा या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग ने लगातार आज ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ इस दौरान तमाम लोगों से बातचीत भी चुकी की थी। इधर सीधी दौरे पर आए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान रेत खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। वर्तमान कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपाई। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि कांग्रेस सरकार में अब तक अवैध खनन में 20% तक की कमी आई है। कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस सरकार से अवैध खनन पूरी तरह खत्म करने का भरोसा जताया है। सरकार की तरफ से भरोसा जता दिया उन्होंने। पूर्व सरकार जो शिवराज सरकार थी, उन्होंने 15 साल में जो कचरा किया अवैध खनन का, उसको हमें कम करने के लिए समय दीजिए। समय लगेगा, पर पूर्ण रूप से आज की स्थिति में है जो 100% अवैध खनन होता था मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिवराज सरकार, उनके अधीनस्थ, उनके सभी रिश्तेदार सारे लोग उसमें लगे हुए थे। अब हमें कम करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 20% के आसपास कम हो गया और आने वाले समय में एक तगाड़ी। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में आया। मेन गेट पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर और NSUI के कार्यकर्ता आमने सामने चले आए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। देखिए। नारेबाजी करते ये लोग NSUI के कार्यकर्ता हैं। इनके ठीक सामने खड़ी हैं भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर। ये लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के मेन गेट की हैं। माखनलाल यूनिवर्सिटी में साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल की सांसद है, वो देख सकते हैं यहाँ पे छात्राओं के समर्थन में यहाँ पर पहुंची हुई। लेकिन दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि NSUI के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आतंकवादी वापस हो, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर गो बैक के नारे लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। दोनों आमने सामने, प्रज्ञा ठाकुर के सामने ये नारेबाजी हो रही है। लेकिन यहाँ पे पुलिस के अधिकारी जो है वो मूक दर्शक बन के यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ दो छात्राएं धरना दे रही थीं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना था कि छात्राओं का अटेंडेंस पूरा नहीं था, इस वजह से एग्जाम में बैठने से उन्हें रोका जा रहा था। वहीं छात्राओं ने HOD पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना था कि HOD बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं। इस बीच छात्राओं के समर्थन में सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंच गए। लेकिन इस बीच NSUI के कार्यकर्ता पहुंचे और पूरा मामला राजनीतिक बन गया। सांसद ने NSUI कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया। इतनी देर से मैं खड़ी हूँ, लगभग मुझे 1.5 घंटा हो गया है, परंतु यहाँ प्रशासन अनुपस्थित था, यूनिवर्सिटी प्रशासन। और ये जो गुंडे लोग हैं, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा है और यहाँ ये सब असुरक्षित है। इसलिए जब बच्चियों को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, ये लोग वापस चले जाएंगे, तब मैं वापस जाऊंगा। वहीं NSUI ने साध्वी को गोडसे की विचारधारा वाला बताते हुए यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने के आरोप लगाए। हम कोई भी ऐसे विचारधारा के लोग जो महात्मा गांधी के खिलाफ हो, नाथूराम गोडसे की विचारधारा का समर्थन करते हों, आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर घुसकर विश्वविद्यालय का माहौल खराब नहीं करने देंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालांकि छात्राओं को एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी। ये कदम समय रहते भी उठाया जा सकता था। MCU पिछले दिनों छात्र आंदोलन की वजह से सुर्खियां पहले ही बटोर चुका है। ऐसे में जरूरी है कि कॉलेज विवादों से बचे। ये जिम्मेदारी जितनी छात्रों की है, उतनी ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दौरान भूमाफिया के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज भूमाफिया के घर वालों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने माफिया जर्नैल सिंह की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा किया था और आखिरकार पुलिस ने जो बेजा कब्जा था उसे
हटा दिया जेसीबी की मदद से। मेरी जसोदरा लड़की है, बुला दो, वो बंदूक लगो, सब भैया बंदूक लगो, जसोदरा बुला दो, सब लोग पीछे, बंदूक लगो, मेरे बंदूक लगो, जसोदरा बुलाओ, महाराजा बुलाओ। सास की ज़मीन पे कुछ लोगों ने अपनी दुकानें, कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बना रखी हैं, उसकी हमने जांच कराई थी और उसके बाद उनको बेदखली का आदेश दिया गया और उनको तोड़ने की कार्रवाई। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वाले निगरानी शुदा बदमाश और जुआरियों की लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल में भी निगम और प्रशासन ने अब तक 20 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। इनका कहना है कि बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। शिवपुरी में एक महिला की मौत को लेकर पूरे परिवार को सजा दी गई है। मामला बरबटपुरा गांव का है। यहां एक आदिवासी परिवार में बहू की मौत हो गई। इसे लेकर गांव के लोगों ने पूरे परिवार को हत्यारा घोषित कर दिया, गांव से निकाल दिया। परिवार ठंड में जंगल में बच्चों के साथ रात बिताने के लिए मजबूर है। इनके पास ना तो राशन है, ना कोई दूसरा साधन है। बताया जा रहा है कि शिवराज आदिवासी ने दहेज में बाइक न मिलने पर पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि शिवराज के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ ही मामला दर्ज कराया। बावजूद इसके गांव के लोगों ने पूरे कुटुंब के खिलाफ फैसला सुनाते हुए इन्हें गांव से निकाल दिया। भगा गए, सुबह गए। क्या भगा दो? अब जी बहू को केस तो होगा तो हम बिन की कुटुंब की हैं। अच्छा, हम श्रीनगर से आए। हाँ, क्योंकि गांव वालों ने हम पे आरोप लगाया है। काय का आरोप लगाया है? कि तुमने बहू मार दी है, तुम्हारे बच्चे ने, और तुम्हारा बच्चा का ना पता है। हाँ। इसके लिए तुम बाहर जाओ। हाँ। इसलिए हम इस तालाब के किनारे डले हैं। अच्छा, कब से डले हो उधर? कम से कम हो गए 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन। और आज क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस के मौके पर सीएम कमलनाथ आज सुबह गोविंदपुरा में बने चर्च में पहुंचे। प्रार्थना के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। सीएम ने कहा कि प्रभु यीशु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ईसाई समाज ने मानव सेवा का उदाहरण पेश किया है और वो सभी समाजों के लिए अनुकरणीय है। तो प्रार्थना में वो शामिल भी हुए। पूरे प्रदेशवासियों को भी उन्होंने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, प्रभु यीशु को याद किया और कहा कि प्रभु यीशु के दिखाए मार्ग पर चलकर ईसाई समाज ने मानव सेवा का उदाहरण पेश किया है। यही संदेश कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता विश्व में है, केवल अपने देश में ही नहीं पर पूरे विश्व। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।